हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की जर्नी थोड़ी स्पेशल है क्योंकि वी आर लीविंग लद्दाख एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कश्मीर। सो प्लान ये है कि आज हम कारगिल में नाइट स्टे करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स कश्मीर। And guess what? On the way, we saw a car which looks like it's been in a pretty bad accident, and a brown tape is literally holding on to the parts of the car. और ऐसा जुगाड़ आपको सिर्फ इंडिया में देखने को मिलता है। Anyway, I am totally enjoying the views, and लद्दाख के barren mountains को देखना तो मेरे लिए कभी भी boring नहीं होता। I mean, even after seeing these stupas, the mountains and these views so many times, there's still something about them that makes me stop and look. यहाँ के mountains are so raw and untouched. तो हम पहुँच गए हैं खालसे, जो कि हमारी है first proper stop because we are hungry and we had some lunch here at खालसे. And lunch के बाद थोड़ी local shopping भी हो गई. यहाँ के जो local turnips हैं वो बहुत ही popular हैं, तो हमने थोड़े से fresh turnips लिए. एंड मैंने कुछ एप्रिकॉट्स भी लिए क्योंकि इट्स एप्रिकॉट सीजन इन लद्दाख, और इसको लद्दाखी में कहते हैं चुली। किसी भी रोड ट्रिप में ऐसे फ्रेश लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना इज़ माय फेवरेट पार्ट। और हमने अपना ड्राइव कंटिन्यू किया एंड थोड़ा आगे जाकर हम मुल बेक में रुके for some chai. So after enjoying some tea at the local stalls and some freshly made savories, we headed towards Kargil, जहाँ आज के लिए हमारा हॉल्ट था. So we checked in, relaxed, had some food and basically prepared ourselves for the next day's journey because tomorrow Kashmir was waiting for us. The next day. So it's a good morning and we started our journey from Kargil towards Kashmir. And guys, Kargil इस पूरे रूट का एक बहुत ही important part लगता है क्योंकि it almost feels like a transition point between Ladakh and Kashmir. And यहाँ की सीनरी completely change होने लगती है. लद्दाख का जो dry, dramatic mountains के बाद suddenly you start seeing more greenery, trees, valleys और completely different shades of nature. ऐसे लगता है जैसे आपने कोई invisible line cross कर ली और आप किसी और world में enter कर लिए. And this is what I love about traveling through this route. Within a few hours, the landscape can change so dramatically. And फिर आता है जोजिला पास, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई. And I'm not even going to lie, like this part was really scary. And because it was summer, तो ज़्यादा snow नहीं था. Most of the snow had already melted. लेकिन views जो थे were absolutely incredible. और जोजिला क्रॉस करने के बाद we finally start getting closer to सोनमर्ग. इस पूरे जर्नी की ब्यूटी सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ माउंटेन्स हैं. इट्स ऑल्सो द वास्टनेस, मतलब आप किलोमीटर्स ड्राइव करते हो और आपको माउंटेन स्काई दिखता है और द नेवर एंडिंग रोड. एंड ये रूट कितना भी चैलेंजिंग हो, लेकिन जो सीनरी चेंज होती है, सडनली यू सी ग्रीन माउंटेन्स, फ्रेश एयर, ब्यूटिफुल सीनरी एट सोनमर्ग. आप मतलब लद्दाख के रॉकेट लैंडस्केप से आते हो लश ग्रीन वैलीज ऑफ कश्मीर, और ये जर्नी ऐसे लगती है जैसे आप टू कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स में ट्रैवल कर रहे हो. एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस रोड ट्रिप सो स्पेशल. एंड यहाँ पे ओवरनाइट बारिश हुई है जिसकी वजह से सब कुछ इतना फ्रेश फील कर रहा है. तो आजकल कश्मीर में चल रही है अमरनाथ की यात्रा, जिसकी वजह से है देयर इज़ हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी पर्सनल. और हमने स्टॉप ओवर किया यहाँ पे लद्दाख रेस्टोरेंट करके है, तो यहाँ पे हम लेंगे थोड़ी सी चाय, कुछ स्नैक्स एंड विल टेक अ लिटिल ब्रेक हियर. एंड यहाँ से श्रीनगर तक है ओनली अबाउट एन आवर एंड अ हाफ, सो विल बी देयर इन नो टाइम. और चाय के बाद जैसे हम यहाँ से थोड़ी दूर निकले तो अमरनाथ यात्रा की वजह से ट्रैफिक को रोक के रखा था एंड वी वर स्टॉप्ड फॉर मोर देन एन आवर. Normally being stopped on a road trip for an hour would be frustrating, but honestly I didn't mind this time. क्योंकि just look at the surroundings, guys. तो कार में बैठ के annoy होने की जगह मैंने सोचा I will make the most of this situation. And right behind me is this beautiful Kashmiri home, and look at their beautiful garden
and they're so lucky to have this view every day. और फिर वहाँ पे जो आर्मी पर्सनल ड्यूटी पे थे, I had really nice conversation with them, and ये little conversations and unexpected interactions होते हैं that you don't plan for. These are the nicest parts of traveling, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखते हो, आपको कुछ नया जानने को मिलता है. फाइनली इस जगह को गुड बाय बोल के हम पहुंचे श्रीनगर. तो अगर मेरे साथ में आपने भी लद्दाख से कश्मीर की जर्नी एंजॉय की तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले व्लॉग में कुछ और एक्साइटिंग शेयर करते हुए. Until then, keep traveling, keep exploring, and I'll see you soon. Bye.